Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you will be fine. Now let's start the lecture. Maths, class 8, unit number 1. Unit name is operations on sets. Exercise 1.3. Question number 3. For the given sets, verify the following laws through Venn diagram. Set A is equal to x such that x belong to set of integer and 8 less than equal to x less than equal to 25. Set B is equal to y such that y belong to set of integer and minus 2 less than y less than 6. And set C is equal to z such that z belong to set of integer and z less than equal to 8. थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। गिवन जो सेट्स किए हैं इनका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो सॉल्व करेंगे इसको स्टूडेंट्स। सेट ए के जो एलिमेंट है हमारे पास वो 8 से लेकर 25 तक हैं जो सेट ऑफ इंटीजर में आ रहे हैं। तो यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13 नेक्स्ट टू अपवर्ड 25 तक लिखेंगे। और फिर सेट बी में जो एलिमेंट है वो -2 और +6 के जो बिटवीन एलिमेंट आ रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर के अंदर वो लिखेंगे। तो ये -2 और +6 के जो बिटवीन आ रहे हैं वो -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। उसके बाद सेट ऑफ सी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो लेस दैन इक्वल टू 8 से हैं सेट ऑफ इंटीजर के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर के अंदर जो एलिमेंट हैं लेफ़्ट साइड पे हम माइनस वाले जो हैं वो एलिमेंट लिखेंगे डॉटेड में -3, -2, -1, यानी कि जो डॉटेड में है वो -4, -5, -6 लेफ़्ट साइड पे अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो फिर जो है उसके बाद राइट साइड पे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 तक हमने लिखने हैं जो कि इससे लेस जो है वो तमाम के तमाम इस सेट में मौजूद हैं। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लॉ ऑफ यूनियन जो है ए सेट ए यूनियन इनटू ओवर इंटरसेक्शन है। तो बी सेट इन इंटरसेक्शन सेट सी इनटू और ये इक्वल होगा हमारे पास सेट ए यूनियन बी इनटू में इंटरसेक्शन और फिर उसके बाद सेट जो है वो ए यूनियन सी जो है ये लिख देंगे हम इनटू में ए यूनियन सी। तो यहाँ पे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास सेट ए यूनियन इनटू सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी। तो सेट ए के एलिमेंट है हमारे पास 8, 9, 10, 11 अप टू सो ऑन 25। यूनियन सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे। सेट बी के एलिमेंट है हमारे पास -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 इंटू सेट इंटरसेक्शन और सेट सी के एलिमेंट है हमारे पास
माइनस में जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं अप टू सो ऑन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंटू स्टूडेंट्स इंटू में जो हमारे पास सबसे पहले सेट हैं उनमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जो गिवन किया है इंटरसेक्शन का। इन दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन का हमने ऑपरेशन अप्लाई करना है सबसे पहले। तो ये सेट हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 8, 9, 10, 11 so on 25 यूनियन इन दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन अप्लाई करना है। जिन सेट्स में इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना हो हम उन सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है जस्ट वही लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 इसका कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट्स का, तो इसमें लिख देंगे -1, फिर 0 कॉमन एलिमेंट है, फिर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इनका कॉमन एलिमेंट है। 6 जो है वो इसमें तो मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, यानी कि ये इन दोनों का अनकॉमन एलिमेंट है। 7 और 8 ये भी अनकॉमन एलिमेंट है। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर इन दो सेट्स के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जिनमें यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना हो उनमें सबसे पहले जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिखते हैं और फिर जो कॉमन और अनकॉमन एलिमेंट है वो वन टाइम ही लिखे जाते हैं। स्मॉलेस्ट एलिमेंट -1, फिर उसके बाद जो इससे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो 0, फिर 0 से जो लार्जेस्ट एलिमेंट है +1, फिर 2, 3, 4, 5 और फिर 8, उसके बाद 9, 10, 11 एंड अप टू सो ऑन 25। इसको स्टूडेंट्स हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे क्योंकि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स में आ गया है, एक जो है वो सेट के अंदर आ गया है। तो यहाँ पर हम इसको वेन डायग्राम में ड्रा करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल के बाद इसमें सेट ए जो है उसको सर्कल ड्रा करेंगे और सेट सी का सर्कल, और फिर सेट बी का सर्कल जो है वो सेट सी के अंदर ही ड्रा करेंगे क्योंकि सेट बी के और सेट सी के कुछ एलिमेंट कॉमन है। इस तरह से सेट सी और सेट ए के कुछ एलिमेंट जो है वो कॉमन है, इसलिए इनको इस तरह से ड्रा किया है। तो यहाँ पर सेट ए और सेट सी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारे पास 8 है सेट ए के अंदर, और सेट सी के अंदर भी 8 है। तो ये इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है। यहाँ पर इनके कॉमन पार्ट में लिख देंगे जो कि 8 है। तो इसके कॉमन पार्ट में 8 लिख देंगे। ये हमारे पास इसका कॉमन पार्ट जो है वो ये सी और ए सेट का है, इसमें 8 लिख देंगे। उसके बाद सेट सी और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट है इसके सेट बी के अंदर लिख देंगे जो कि इसका कॉमन पार्ट भी है सी सेट का और बी सेट का। बी सेट में लिख देंगे -1, सी में भी है और बी सेट में भी है, यहाँ पे लिख देंगे -1 और फिर उसके बाद 0, फिर +1, फिर +2, +3, +4 एंड +5। 5 तक जो है वो सेट सी और सेट बी में कॉमन एलिमेंट है जो कि इसके बी सेट के अंदर लिखे हैं, जो कि सेट सी और सेट बी का कॉमन पार्ट है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स सेट ए में जो अनकॉमन एलिमेंट है जो सेट सी में और सेट ए में जो है हम वो लिखेंगे। सेट ए के अंदर 8 है, वो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है, सेट सी का और सेट ए का वो लिख दिया है। अब उसके बाद 9 है, वो सेट ए में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 10, फिर 11, फिर उसके बाद अप टू सो ऑन 25 तक इसके अनकॉमन पार्ट में लिखा जाएगा सेट ए के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स सेट सी के अंदर जो एलिमेंट है वो लिखेंगे।
लेफ़्ट साइड पे माइनस वाले जो एलिमेंट है वो लिखेंगे, जो कि -3 -2, और यहाँ पे -1 जो है वो सेट बी में भी है और सेट सी में भी है, वो इसके कॉमन पार्ट में लिख दिया गया है। फिर 0 भी लिख दिया गया है, 1 भी, 2 भी, 3 4 5 भी। बाकी हमारे पास जो सी सेट के एलिमेंट जो हैं वो अनकॉमन है, वो 6 7 और 8 हैं। तो ये हम इसके अनकॉमन पार्ट में लिख देंगे 6 और 7, और जो 8 है वो सेट ए का भी एलिमेंट है, सेट सी का भी, और सेट सी और सेट ए के कॉमन पार्ट में लिख दिया गया है। तो यहाँ पर अब हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास -1 0 1 2 3 4 और 5 है। यहाँ तक जो एलिमेंट है वो हमारे पास सेट बी में है, तो इसको हम शेडेड कर देंगे। और 5 के बाद 8 9 10 11 अप टू 25 तक जिस सेट के अंदर ये एलिमेंट मौजूद हैं उस सेट को हम शेडेड कर देंगे। तो यहाँ पे 8 9 10 11 अप टू 25 इनके सेट ए और सेट सी का जो कॉमन पार्ट है ये भी शेडेड करेंगे, और सेट ए का जो अनकॉमन पार्ट है इनका उसको भी शेडेड करेंगे। तो ये हमने शेडेड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये वेन डायग्राम में हमने इनको शेडेड एरिया शो कर रहा है। हमारे पास सेट ए यूनियन इनटू सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी को, तो ये शेडेड एरिया शो कर रहा है इसको लेफ़्ट हैंड साइड को। अब हम इसके राइट हैंड साइड जो है स्टूडेंट्स वो सॉल्व करते हैं। इसको रेज़ करने के बाद स्टूडेंट्स अब हम इसकी राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास इनटू सेट ए यूनियन सेट बी इंटू इंटरसेक्शन सेट ए यूनियन सेट सी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसकी जो राइट हैंड साइड है इसमें इनटू सेट ए के एलिमेंट गिवन किए हैं 8 9 10 11 अप टू 25। यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और सेट बी के एलिमेंट है -1 0 1 2 3 4 5 इंटू इंटरसेक्शन इंटू सेट ए के एलिमेंट 8 9 10 11 अप टू 25, और यूनियन सेट सी के एलिमेंट हमारे पास लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 और इनटू। अब हमने स्टूडेंट्स इन दो सेट्स के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है, और इन दो सेट्स के दरमियान भी यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जिन सेट्स के दरमियान हमने यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना, उन सेट्स में जो कॉमन और अनकॉमन एलिमेंट हैं वो वन टाइम ही लिखे जाएंगे। जो सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो लिखते हैं यहाँ पे -1 0 +1 +2 +3 +4 +5, 5 के बाद आ जाएगा +8 +9 +10 +11 अप टू +25। इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना अब इनके दरमियान हमने, तो यहाँ पर इन दो सेट्स के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे।
जिन सेट्स के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना हो उनमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट जो है एलिमेंट वो लिखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं -3 -4 -5 -6 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से -3 -2 -1 फिर 0 +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू सो ऑन 25। तो यहाँ पर हमने अब इन दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, जिन सेट्स के दरमियान हमने इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना हो, इन दो सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है जस्ट वही लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे -1 और -1 ये कॉमन एलिमेंट है इन दोनों सेट्स का, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। फिर उसके बाद 0 दोनों का कॉमन एलिमेंट है, +1 दोनों का कॉमन एलिमेंट है, फिर 2 3 4 5 तक ये है कॉमन एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास जो 5 के बाद आ रहा है वो 6 जो है वो इसमें मौजूद है। और फिर जो है इनका जो कॉमन इनका यूनियन जो हमने फाइंड किया है स्टूडेंट्स, इसमें 5 के बाद 8 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 5 आ रहा है, 5 के बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो कॉमन में, वो हमारे पास इसका 6 जो है वो एलिमेंट कॉमन जो है वो नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इसका 6 है वो कॉमन एलिमेंट नहीं है, इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसका 6 जो है वो एलिमेंट नहीं आ रहा। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एलिमेंट जो थे वो इसके यूनियन के अंदर ये -1, ठीक है, और फिर जो है वो इन दोनों का कॉमन जो है वो नहीं आ रहा था। लिहाजा स्टूडेंट्स 5 के बाद हमारे पास आ जाएगा 6 जो है इसमें है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, और इसको छोड़ देंगे। उसके बाद 7 जो है इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद नहीं है, यानी कि ये भी 6 और 7 जो है इन दोनों का कॉमन एलिमेंट नहीं है, लिहाजा इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद 8 जो है वो इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इन सेट्स के जो 8 है वो एलिमेंट वो कॉमन है इन दोनों सेट्स का। तो 5 के बाद हम 8 लिखेंगे, 8 इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 9 इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है, फिर 10 इन दोनों का कॉमन एलिमेंट है, फिर 11 जो है वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये भी इनका कॉमन एलिमेंट है। अप टू सो ऑन स्टूडेंट्स ये 25 तक जो है वो इसके कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे। अब हम स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है वो वेन डायग्राम के थ्रू इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। रेक्टेंगल के अंदर हमने सेट जो है वो ए का सर्कल ड्रा करना है, फिर सेट सी का सर्कल ड्रा करना है हमने, और इसके बाद हमने इस सेट सी के अंदर सेट बी का सर्कल जो है वो ड्रा करेंगे ताकि इसके एलिमेंट लिखे जा सकें। तो स्टूडेंट्स सेट ए और सेट सी के अंदर 8 जो है वो कॉमन है, यहाँ पे भी 8 आ रहा है सेट सी के एलिमेंट में भी और सेट ए के एलिमेंट में भी। तो सेट ए और सेट सी के कॉमन पार्ट में 8 लिख देंगे, और सेट सी और सेट बी में भी एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं जो कि सेट बी के अंदर लिख देंगे। वो है -1, ये कॉमन आ रहा है सेट बी और सेट सी में, 0 भी कॉमन आ रहा है, और +1 भी सेट बी में भी है और सी में भी। फिर 2 3 4 और 5 तक जो हैं वो सेट बी में भी हैं और सेट सी में भी हैं। तो ये सेट बी और सेट सी के कॉमन पार्ट में लिख देंगे जो कि सेट बी में है, और सेट बी के अंदर लिख देंगे -1 0 +1 +2 +3 +4 एंड +5। उसके बाद सेट सी के अंदर जो हमारे पास अनकॉमन एलिमेंट हैं जो सेट बी और सेट सी में थे, वो सेट सी के इस अनकॉमन पार्ट में लिख देंगे
लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर हैं -3 -4 -5 एंड अप टू सो ऑन लेफ़्ट साइड की तरफ। और ये फिर -3 इधर लिख देंगे -3, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद -1 बी सेट में लिख चुके हैं जो कि सेट सी और सेट बी का कॉमन पार्ट है। फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 तक लिख चुके हैं। अब हमारे पास जो बाकी एलिमेंट बचता है वो 6 7 और 8 है। तो इसके सी के जो बी और सी का जो अनकॉमन पार्ट है सी सेट में, इस सी सेट के अनकॉमन पार्ट में लिख देंगे 6 7, यहाँ पर लिख देंगे 6 और फिर 7 और 8 जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास सेट ए में भी आ रहा है। तो वो सेट ए के अंदर और सेट सी के अंदर जो है हमने कॉमन पार्ट के अंदर लिख दिया हुआ है। तो सी 6 7 के बाद हमने 8 जो है वो सेट सी में भी आ रहा है। तो ये ए और सी के कॉमन पार्ट में लिख चुके हैं। अब सेट ए के जो अनकॉमन एलिमेंट हैं सेट सी और सेट ए के साथ जो हैं वो लिखेंगे। 8 हमने लिख दिया इन दोनों के कॉमन पार्ट में जो कि सेट ए में भी आ रहा है। और बाकी एलिमेंट हमारे पास 9, फिर 10 और 11 और फिर 12 और नेक्स्ट अप टू सो ऑन 25 तक। तो स्टूडेंट्स ये हमने वेन डायग्राम जो है वो ड्रा की है राइट हैंड साइड की, जिसमें इनटू सेट ए यूनियन सेट बी इनटू इंटरसेक्शन इनटू सेट ए यूनियन सेट सी इनटू। अब हमने जो सेकंड इक्वेशन फाइंड किया है इसमें -1 0 1 2 3 4 5 तक जो एलिमेंट हैं वो सेट बी में है। -1 0 1 2 3 4 5, तो इसको हम शेडेड कर देंगे। इसके बाद 5 के बाद 8 9 10 11 टू 25 तक जो एलिमेंट है वो हमारे पास ये सेट ए के अंदर है जो कि सेट सी का कॉमन पार्ट है। ये 8 आ रहा है इसमें, तो 8 इसमें भी आ रहा है, तो इसको भी हम शेडेड कर देंगे इस पार्ट को भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इस ए सेट को जो है वो शेडेड कर देना है कम्प्लीटली। सेट ए कंप्लीट जो है वो शेड करेंगे। तो शेडेड एरिया शो कर रहा है हमारे पास राइट हैंड साइड को। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन, जो हमने इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो है वो फाइंड की है लेफ़्ट हैंड साइड, उसका ए पार्ट टोटल जो है हमने शेड किया था 8 जो है सेट, और इसका जो है वो उसका ए सेट टोटल शेड किया था और बी सेट भी टोटल शेडेड किया था जो कि लेफ़्ट साइड को शो कर रहा था। अब हमने राइट हैंड साइड जो है इसको हमने सेट ए को टोटल शेडेड किया और सेट बी को भी टोटल एरिया शेडेड किया है। तो जो कि सेट जो है वो ए और बी जो शेडेड एरिया शो कर रहा है इसकी राइट हैंड साइड को। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पहले फाइंड की थी वो सेकंड इक्वेशन के इक्वल है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन डैट कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है सेट ए यूनियन इंटू सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी इंटू इज इक्वल टू इंटू सेट ए यूनियन सेट बी इंटू इंटरसेक्शन इंटू सेट ए यूनियन सेट सी के इक्वल है। तो ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।